दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि एक हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर और एक नॉर्मल इन्वर्टर, दोनों इन्वर्टर इन बैटरी को एक बार चार्ज करके डिस्चार्ज करने में कितनी एनर्जी का कंजप्शन करते हैं और कितनी एनर्जी हमको मिलती है। 150 AH की बैटरी यानी बिल्कुल एक जैसी बैटरी है, एक ही डेट की मैन्युफैक्चरिंग है, एक ही कंपनी की है। पहले मैं आपको बता दूं कि यह 1000 वाट में हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर है और यह 1250 VA में नॉर्मल इन्वर्टर यानी ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है। पहले हम इन बैटरियों को इन्हीं इन्वर्टर से डिस्चार्ज करेंगे। 400 वाट लोड चलाकर, लोड दोनों पर बराबर है, आपको दिखा देता हूं। यह मीटर मैंने ग्रिड से कनेक्ट कर रखा है। यह जो 200 वाट के दो बल्ब आप देख रहे हैं, इनको मैंने यहां पर कनेक्ट कर रखा है और 200 वाट के यह दो बल्ब यहां पर कनेक्ट कर रखा है। दोनों के लोड आपको दिखा देता हूं। पहले यह बल्ब ऑन हुए हैं, लोड आप देख रहे हैं लगभग 302-3 वाट का लोड है और अब इनका लोड भी आपको दिखा देता हूं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि वही 302-3 वाट का लोड इन बल्ब का भी है। यह ग्रिड पर है यानी दोनों सेट का लोड बराबर है। इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होने के बाद यह अलग अलग लोड भी शो कर सकते हैं, क्योंकि जिस इन्वर्टर की वोल्ट अधिक रहेगी उस इन्वर्टर के साथ वाले बल्ब लोड अधिक दिखाएंगे और जिस इन्वर्टर की वोल्ट कम हो जाएगी उस इन्वर्टर के साथ वाले बल्ब लोड कम दिखाएंगे। और अब इन बल्ब को इन्वर्टर के पीछे कनेक्ट कर देता हूं। यह जो दो बल्ब हैं इनको इस इन्वर्टर के पीछे कनेक्ट कर देता हूं और यह जो दो बल्ब हैं इनको हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूं और इन्हीं बल्ब से पहले इन बैटरी को हम डिस्चार्ज करेंगे। हालांकि हमने बैटरी पहले से ही डिस्चार्ज कर रखी है जिससे कि वीडियो में अधिक समय न लगे, लेकिन एक बार आपको डिस्चार्ज होते हुए भी दिखाऊंगा और फिर इन बैटरियों को हम चार्जिंग के लिए लगाएंगे। चार्ज होने में देखेंगे कि कितनी यूनिट हमारी खर्च होगी और फिर बिल्कुल सेम पोजीशन पर इन बल्ब को चलाकर हम इन बैटरी का बैकअप आपको दिखाएं। इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर को भी ऑन कर देते हैं। बल्ब चालू हो गए हैं और बैटरी को डिस्चार्ज होने देते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों यह इन्वर्टर लो बैटरी देकर ऑफ हो गया है और यह इन्वर्टर भी लगातार लो बैटरी की बीप दे रहा है। इसको भी ऑफ हो जाने तक इंतजार करते हैं और यह इन्वर्टर भी लो बैटरी देकर ऑफ हो चुका है। दोनों ही इन्वर्टर की जो मेन लीड है वह हमने टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट कर ली है। टेस्टिंग बोर्ड ग्रिड से कनेक्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय 217-18 वोल्ट दोनों मीटर में आ रही है। यहाँ मीटर में जो यूनिट हम देख रहे हैं इसको टियर 0 कर लेते हैं। इस मीटर में यूनिट आप देख रहे हैं कि 0 हो चुकी है और इसका स्विच ऑन कर देते हैं। चार्जिंग चालू हो गई है और आप देख रहे हैं कि 306 वाट से चार्जिंग चालू हो रही है यानी ग्रिड से 306 वाट की एनर्जी आ रही है। बैटरी को भी देखते हैं कि कितनी वाट एनर्जी से बैटरी चार्ज हो रही है, कितने एम्पियर चल रहे हैं और डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि लगभग 17 एम्पियर की चार्जिंग चल रही है और इस समय बैटरी के 13 वोल्ट हो रहे हैं यानी लगभग 220-25 वाट की एनर्जी बैटरी में जा रही है और 310 वाट की एनर्जी ग्रिड से कंज्यूम हो रही है। अब इस इन्वर्टर के साथ जो मीटर लगा है इसमें भी यूनिट को टियर 0 कर देते हैं। यूनिट आप देख रहे हैं टियर 0 हो गया है और स्विच को ऑन कर देते हैं। और दोस्तों टेस्टिंग मीटर में आप देख रहे हैं कि लगभग 320 वाट की एनर्जी ग्रिड से ले रहा है और चार्जिंग भी दिखाते हैं कि कितने एम्पियर से चार्जिंग हो रही है। और मीटर में यदि देख पा रहे होंगे तो 15.7 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है और बैटरी के इस समय 13 वोल्ट हैं यानी बैटरी में लगभग 200 वाट की एनर्जी जा रही है और 320 वाट की एनर्जी ग्रिड से ले रहा है। और अब बैटरी को चार्ज होने देते हैं। तब तक दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना और आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों दोनों बैटरी फुल चार्ज हो चुकी हैं। लगभग 12 घंटे हो गए हैं इनको चार्ज होते हुए और डिस्प्ले में आप देख रहे हैं, नज़दीक से डिस्प्ले आपको दिखा देते हैं। दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर के साथ जो टेस्टिंग बोर्ड लगा है इसमें आप देख रहे हैं कि इस समय मात्र 67 वाट की एनर्जी से बैटरी चार्ज हो रही है और जो हमारी यहाँ पर यूनिट खर्च हुई है वह 1.88 यूनिट खर्च हुई है। और जो ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है इसके साथ जो टेस्टिंग बोर्ड लगा है इसमें आप देख रहे हैं कि जो यूनिट खर्च हुई है वह
0.19 यूनिट खर्च हुई है। और अब चार्जिंग ऑफ कर देते हैं। अब यह टेस्टिंग बोर्ड इस इन्वर्टर के आउटपुट पर लगाएंगे और यह टेस्टिंग बोर्ड इस इन्वर्टर के आउटपुट पर लगाएंगे। और दोस्तों, इस इन्वर्टर के साथ यह टेस्टिंग बोर्ड कनेक्ट कर लिया है और इसके साथ यह लोड जो आप देख रहे हैं इसको कनेक्ट कर दिया है। एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूं। इन्वर्टर ऑन हो गया है और डिस्प्ले चालू हो गया है। अभी लोड को ऑन नहीं किया है। इसी प्रकार इस इन्वर्टर के साथ यह टेस्टिंग बोर्ड लगा है। एक बार इन्वर्टर को ऑन करके आपको दिखा देता हूं। इन्वर्टर चालू हो गया है, डिस्प्ले में आप देख रहे हैं। लोड का स्विच अभी ऑन नहीं किया है। पहले यह जो यूनिट चार्जिंग के समय की है इसको टेयर 0 कर देते हैं। यूनिट यहां पर 0 हमने कर लिया है। इस इन्वर्टर के साथ भी जो टेस्टिंग बोर्ड लगा है इसमें भी जो यूनिट आ रही है चार्जिंग के टाइम की है इसको भी 0 कर देते हैं। यूनिट 0 हो गया है क्योंकि अब हमें देखना है कि इन बैटरियों से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। दोस्तों, घड़ी में आप देख रहे हैं कि ठीक 9 बज चुके हैं और दोनों इन्वर्टर पर लोड चालू कर देते हैं। इस इन्वर्टर पर हम देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग लोड चला है वह लगभग 340 वाट का लोड चला है और इसकी आउटपुट वोल्ट 230 वोल्ट है। इस इन्वर्टर के साथ जो लोड चला है वह लगभग 325 वाट का लोड चला है। 10-15 वाट का लोड में अंतर है। इस इन्वर्टर पर लोड कुछ कम है इस इन्वर्टर के अपेक्षा, क्योंकि इसके वोल्ट 230 हैं और इसके वोल्ट लगभग 223-24 है। बल्ब को थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि कैमरे में देखने में दिक्कत रहेगी, इसलिए दोनों ही तरफ के बल्ब को साइड कर देते हैं जिससे कैमरे में देखने में दिक्कत न आए। और दोनों ही इन्वर्टर बैटरी से कितनी एनर्जी का कंजप्शन कर रहे हैं, कितने एम्पियर कंज्यूम कर रहे हैं यह भी देख लेते हैं। लगभग 30 एम्पियर इस बैटरी से कंज्यूम हो रहे हैं। और जो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ बैटरी लगी है इसका भी देख लेते हैं। यह भी वही लगभग 30 एम्पियर ही बैटरी से कंज्यूम कर रहा है, यानी दोनों इन्वर्टर की लगभग बराबर की टक्कर यहां पर हमें देखने को मिल रही है। और 5 मिनट के बाद एक बार डिस्प्ले आप फिर से देख सकते हैं। इस इन्वर्टर की आउटपुट 235 वोल्ट और लोड चल रहा है 345 वाट का। इस इन्वर्टर पर आप देख रहे हैं आउटपुट वोल्ट 223 वोल्ट और लोड चल रहा है 326 वाट का। और दोस्तों, ऑन कैमरा लोड को चलने देते हैं, देखते हैं कि कौन सा इन्वर्टर हमें कितना बैकअप देगा, कितनी एनर्जी देगा। वीडियो अधिक लंबा न हो तो यह पार्ट हम आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करके आपके मन में कोई शंका है, कुछ सुझाव है तो कमेंट में लिख लेना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि चैनल पर आपको इसी प्रकार की एक से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। दोस्तों, समय आप देख रहे हैं 11:20 हो चुकी हैं और हमारा यह वाला इन्वर्टर ऑफ हो चुका है। काफ़ी देर से ऑन ऑफ हो रहा था। और इस इन्वर्टर में आप देख रहे हैं कि अभी तक भी 228-29 वोल्ट बरकरार हैं और 330 वाट का लोड लगातार स्टार्टिंग से अब तक चल रहा है। इस इन्वर्टर के डिस्प्ले को भी एक बार ऑन करके दिखा देते हैं। लो बैटरी का सिग्नल आ रहा है और वोल्ट घटकर लगभग 200 रह गई हैं और भी घटेंगी और लगभग 280 का इसका लास्ट लोड था। स्टार्टिंग लोड चला था 325 वाट और अब 280 वाट इसका रह गया है, यानी एवरेज लोड इस पर यदि माना जाए तो लगभग 300 वाट का इस पर एवरेज लोड चला है। 2 घंटा 20 मिनट चला है और इस इन्वर्टर पर स्टार्टिंग से अब तक वही 330 वाट का लोड चल रहा है, यानी इसका औसत लोड 330 वाट ही कहा जाएगा। और इस इन्वर्टर बैटरी से यानी इस सेट से जो यूनिट जनरेट हुई है 0.74 यूनिट जनरेट हुई है। अभी यह चल रहा है, इसको देखते हैं कि कितना यूनिट
जनरेट होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों यह इन्वर्टर भी ऑफ हो चुका है, लो बैटरी देकर ऑफ हो चुका है। एक बार ऑन करके डिस्प्ले की स्थिति आपको दिखा देते हैं। आउटपुट वोल्ट वही 230 अभी भी चल रही है 200 और लोड वही 330 वाट का लगातार चल रहा है और यूनिट जो जनरेट हुई है 0.8 यूनिट यहां पर हमें जनरेट हुई है। दोस्तों यदि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस प्रकार का टेस्टिंग, इस प्रकार की एनालिसिस इन्वर्टर के संबंध में आप कहीं सोशल मीडिया पर नहीं देख पाए और इस प्रैक्टिकल से कई सारे ऐसे रिजल्ट हमें मिले हैं जिन्हें इन्वर्टर यूजर को जानना बहुत जरूरी है। जैसे बैटरी का बैकअप, यहाँ बैटरी का बैकअप हमें 2 घंटा प्लस मिला है। जैसे इस सेट ने हमें 2 घंटा 20 मिनट का बैकअप दिया है, इस सेट ने हमें 2 घंटा 30 मिनट का बैकअप दिया है। यह इन्वर्टर हाई फ्रीक्वेंसी में मॉडिफाइड साइन वेव हमारी कंपनी का इन्वर्टर है जो ग्रिड सपोर्ट और सोलर सपोर्ट दोनों के साथ है। यह इन्वर्टर एमरॉन कंपनी का प्योर साइन वेव में बहुत अच्छा मॉडल है, 1250 के नाम से अच्छा इन्वर्टर है। इसीलिए इस इन्वर्टर को इस इन्वर्टर के साथ कंपैरिजन के लिए यहाँ पर रखा है और इस इन्वर्टर ने बहुत अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर दिया है। यदि कहूँ तो इस इन्वर्टर ने हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर का मुकाबला किया है। और यदि एनर्जी लॉस की बात करें तो इस सेट का एनर्जी लॉस अधिक रहा है। इस सेट ने चार्ज करने में ग्रिड से 2.19 यूनिट कंज्यूम की हैं और जो हमें यूनिट दी है 0.74 यूनिट यहाँ इस सेट से हमें मिली है। तो इस सेट के साथ जो हमारा एनर्जी का लॉस हुआ है 1.45 यूनिट का लॉस हुआ है एक साइकिल में, यानी एक बार चार्ज होकर एक बार डिस्चार्ज होने में। और दोस्तों सोचकर भी डर लगता है कि एक साइकिल में 1.5 यूनिट एनर्जी का लॉस हो रहा है। इस सेट की बात कर लेते हैं। इस सेट ने चार्जिंग करने में ग्रिड से 1.88 यूनिट का कंजप्शन किया है और लोड चलाने के बाद इससे हमें 0.8 यूनिट मिली है, यानी इस सेट के साथ जो एनर्जी का लॉस हुआ है वह 1.08 यूनिट का लॉस हुआ है। और दोस्तों यह जो एनर्जी का लॉस हो रहा है यह इन्वर्टर और बैटरी दोनों का लॉस होता है। कभी किसी वीडियो में हम आपको बैटरी का लॉस कितना रहता है, इन्वर्टर का लॉस कितना रहता है, यह भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाएंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आपके मन में कोई शंका सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।